हल्द्वानी में 4000 घरों पर क्या बुलडोजर चलेगा, मुसलमान सड़क पर हैं वगैरह वगैरह की चर्चा जो थी, उसमें आज सबकी नजर थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अंदाजा था। मानवीय आधार पर फिलहाल हल्द्वानी में उन लोगों को राहत मिली जो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बसे हैं और जिनसे जमीन खाली करवाने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया है और इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। लेकिन हल्द्वानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये दोनों बातें पहले साथ साथ समझ लीजिए, क्योंकि एजेंडाधारी बहुत घूमते हैं और वो तुरंत इस मामले को घुमा देंगे। तो क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये एक साथ आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इन्हें हटाना ही नहीं है। यह भी कैटेगोरिकली नहीं कह दिया कि इनमें से किसी को नहीं हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मानवीय पहलू है, कोई बीच का रास्ता खोजना होगा, मतलब मानवीय पहलू की बात की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि यह जमीन रेलवे की नहीं है, मतलब वो भी ये जो है ये नहीं कह रहा कि ये जो लोग कह रहे हैं ठीक है जमीन इनकी है, इनको नहीं हटा सकते, जमीन रेलवे की है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। वो कह रहा है मानवीय पहलू है कि 7 दिन में 50,000 लोग कैसे हटा देंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग 60-70 साल से रह रहे हैं, उन्हें पुनर्वास की जरूरत है, लेकिन यह नहीं कहा कि इन्हें यहीं बसा रहने दो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की मांग की ये जमीन इनकी है, ये घर इनके हैं, इसको कभी खाली नहीं करेंगे, इसको एक तरीके से हरी झंडी नहीं दे दी। जमीन किसकी है ये क्लैरिटी आज भी है और वो जमीन रेलवे की है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें बिल्कुल साफ कह दी, वो भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जिनका जमीन पर कोई अधिकार नहीं, यानी ऐसे लोग ढूंढे जाने चाहिए। इसमें से कौन है जिनका जमीन पर बिल्कुल अधिकार का मामला ही नहीं बनता, बाकी जो कह रहे हैं उनके पास कम से कम देखा जा सके और उनका पुनर्वास हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जमीन को लेकर रेलवे की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब जमीन रेलवे की है और वो कह रहा है कि भैया हमको जमीन की जरूरत है, तो इसको भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा। अब बीच का रास्ता क्या होगा, इसका फैसला राज्य सरकार और रेलवे को तय करके बताना है सुप्रीम कोर्ट को। बीच का एक रास्ता पुनर्वास हो सकता है कि इनको यहां से हटाकर कहीं और रहने के लिए दे दिया जाए, जिसका संकेत सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि हल्द्वानी के प्रदर्शनकारी तो पुनर्वास की मांग ही नहीं कर रहे, उनको तो यहां से 1 इंच नहीं हटना है, वो तो साफ कह रहे हैं कि ये उनकी जमीन है, जबकि हाईकोर्ट कह चुका है कि जमीन रेलवे की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि ये जमीन रेलवे की नहीं है। लेकिन जब ये लोग जमीन पर दावेदारी कर रहे हैं, जो दावेदारी कोर्ट से खारिज हो चुकी है, फिर भी जमीन से हटने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये पुनर्वास के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है यहां जगह छोड़ते हैं, कहीं और जगह दे दो? ये तो ये जगह ही नहीं छोड़ना चाहते। साथ ही क्या इन लोगों को 6 महीने के लिए 2-2 हजार रुपए का हर्जाना देकर भी हटने के लिए कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही ये 2,000 रुपए का की रकम इनको दी जा सकती है क्या? इसके बारे में भी आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात आपको बताता हूं। जिन लोगों के लिए मानवीय पहलू देखा जा रहा है, पुनर्वास का विकल्प भी खंगाला जा रहा है, वो पुनर्वास की बात तो छोड़िए, वो तो हल्द्वानी में दूसरा शाहीन बाग बना चुके थे। वो लोग जो शाहीन बाग और दूसरे एंटी सीए प्रोटेस्ट का चेहरा थे, वही लोग हल्द्वानी पहुंच गए बॉस। और इनमें एक नाम सैयद उज़्मा परवीन का है। ये मुस्लिम महिला एंटी सीए प्रोटेस्ट के चेहरों में एक थी। ये लखनऊ की रहने वाली है और लखनऊ से हल्द्वानी पहुंच गई। क्या हल्द्वानी में लोग कम थे जो ये लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची? ऐसा क्या कर देंगी? ये वकील हैं, केस लड़ने गई हैं, वहां कम मुस्लिम महिलाएं बैठी हैं। जहां अतिक्रमण हटाने का विरोध रहा है वहां पहुंच गई। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने वालों ने इन्हें पूरी फुटेज भी दी, इन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें मंच दिया गया, वहां उन्हें शाहीन बाग की शेरनी बुलाया जा रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक बार जरा माहौल देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। दुनिया लिखेगी किताब
इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये सब देखकर सुनकर क्या आपको लग रहा है कि ये पुनर्वास के लिए मान जाएंगे या कोई कहेगा कि ये पुनर्वास की मांग कर रहे हैं? ये तो सीधे सीधे जमीन पर अपना हक जता रहे हैं और भीड़ जुटाकर इनकलाब के नारे लगा रहे हैं जैसे कोई आजादी की लड़ाई चल रही। और शाहीन बाग जैसे आंदोलन का चेहरा रही जिस महिला की मैं बात कर रहा हूं, उस महिला के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये ओवैसी की पार्टी से जुड़ी रही है। उज़्मा परवीन ओवैसी की पार्टी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव भी लड़ चुकी है। इन्होंने हल्द्वानी जाकर क्या कहा, एक बार आपको वो भी सुना देता हूं। पहली बात तो ये कि जो जहाँ बसा है उसे उजाड़ने का क्या ही मकसद है। 100 साल हो गए यहाँ पर लोगों को बसे। अगर आप संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, तो कानून हमारा क्या कहता है कि 15 साल से ऊपर अगर कोई कहीं पर रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी मिल्कियत होती। तो यहाँ 150 सालों से ये लोग जो बसे हुए हैं तो ये इनकी मिल्कियत है, इन्हें हटाया ना जाए, इन्हें उजाड़ा ना जाए। 100 साल से रहते हैं, कानून और संविधान ये सब शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं। बॉस वही संविधान कहता है ना कि अगर कोर्ट फैसला कर रहा है तो उसको सुनिए। तो हाई कोर्ट को नहीं सुना, अब सुप्रीम कोर्ट जब पुनर्वास के लिए या दूसरी चीजों के विकल्प के लिए कहेगा तब देखेंगे कितना सुनते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि ये हक की लड़ाई है, लेकिन ये जिस लखनऊ से हल्द्वानी आई हैं उसी लखनऊ में कुछ दिन पहले रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे हटाए गए थे। वहां बुलडोजर चला था। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह भी रेलवे की जमीन खाली कराई गई। वहां भी जो अवैध कब्जा था वो हटाया गया, घर तोड़े गए, हटाए गए। तब ये मैडम कहां थी? ये तो उसी लखनऊ की है ना जहां पर लखनऊ में ये हो रहा था। तब हक की लड़ाई इनके लिए नहीं थी क्या? सिर्फ धर्म देखकर इन्हें हक की लड़ाई लड़नी होती है? लखनऊ के डॉलीगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की अच्छी खासी जमीन थी जिस पर बरसों से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अब वहां रेलवे को विकास से जुड़े काम शुरू करने थे तो अतिक्रमण बाधा बन रही थी। तब रेलवे ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस बुलडोजर वाली खबर को मीडिया में आपने नहीं देखा होगा क्योंकि यहां किसी को धर्म नहीं दिखा और रेलवे ने शांति से अपनी जमीन खाली करवा ली। रेलवे की कोशिश थी कि ऐसे ही हल्द्वानी में भी अतिक्रमण हटवा लेंगे, लेकिन अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा क्योंकि वहां धर्म विशेष का मामला बना दिया गया। और ये लखनऊ से मैडम हल्द्वानी में जाके न्याय दिला रही हैं। ये लखनऊ में न्याय दिलवाने नहीं गई थी। तो इन लोगों की नीयत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल भी मैंने आपको कहा था ना कि नेताओं की नीयत समझिए, ये लोग कितना आपके लिए अच्छा सोचते हैं ये समझिए। इन लोगों से जब ये कहा जाता है कि हल्द्वानी के जिस इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को हटाना है वहां तो मुसलमानों के साथ हिंदू भी रहते हैं, तो ये लोग इन सवालों पर उलझ जाते हैं और इस बात को दूसरे मुद्दों से घुमाने लगते हैं। एक बार ये भी देखिए। आज आपको पता है 4500 से 5000 घर है मुस्लिम्स के, आपको पता है ना? ये तो इन्फॉर्मेशन हिंदू के घर भी तो है, हिंदू घर भी है, हिंदू घर भी, मंदिर भी है मैडम, मंदिर भी है। 32 मंदिर बात हिंदू नहीं 3 मंदिर है और 12 मस्जिद है। तो ठीक है ना, इंसानियत के बिल्कुल हम लोग इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। जब हम लोग किसान आंदोलन में थे तो वहाँ पर भी तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी एक ये कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग हर तरह से। मोहतरमा आपको करा दे, मोहतरमा आपको तो कहते कि हिंदू मुसलमान वाली बात है नहीं, मजहब सबके लिए बराबर, मंदिर भी इसमें मस्जिद भी है, तो ठीक है बिल्कुल बराबर है। हाँ। लेकिन इल्जामात हमेशा से आए हैं ना। जब रिपोर्टर ने पूछकर एक्सपोज कर दिया कि यहां तो मंदिर भी हैं, यहां तो हिंदू भी हैं, तो इंसानियत की बात हो गई। और इसी बाइट में पहले बता रही थी कि कैसे जो है वो टारगेट किया जाता है मुसलमानों को। ये पूरा नैरेटिव देखिए बॉस, घूम फिर के वहीं जाता है कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं, जाकर समझाना है कि मुसलमान खतरे में हैं, मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, मोदी बुलडोजर चला रहे हैं। फैसला हाईकोर्ट का है, लेकिन बताना यह है कि मोदी योगी के राज में और मोदी और धामी के राज में यह सब हो रहा है। असल में ये चाहते हैं कि ये लोग यहीं बसे रहें, लेकिन अब यहां पर बसे रहने के लिए कागज दिखाने हो, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मानवीय पहलू है। कई लोग लंबे समय से रह रहे हैं, शायद सबको एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता, शायद इसमें अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन हर व्यक्ति के केस को अलग से देखना होगा, किसी को कागजात चेक करने होंगे। आपको याद होगा कि शाहीन बाग से एक नारा निकला था, आपको याद होगा, और वो नारा क्या था जो शाहीन बाग से निकला था? वहां ये लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। ये नारा याद है ना, बड़ा फेमस हुआ था कि नहीं नहीं कागज नहीं दिखाएंगे बॉस। और क्या कहा जा रहा था कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, कागज देख लिया जाएगा तो क्या होगा ना, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी तो प्रदर्शन करने वाले ये कह रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे।
लेकिन आज जब अपनी जमीन की बात आई तो यही प्रदर्शन करने वाले कागज लेकर खड़े हो गए कि देखो मेरे पास, देखो ये देखिए मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, मेरे पास ये कार्ड है। ये सब बता रहे हैं कि इनके पास आधार है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, दूसरे कागजात हैं, और ये सब बार बार दिखाए जा रहे हैं। और इसी के आधार पर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर दावा ठोका जा रहा है। भाई वोटर आईडी से जमीन आपकी नहीं हो जाएगी, लेकिन आप कागज दिखाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कागज नहीं दिखाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने भी सारी बातें देखकर सब कुछ सोच समझकर फैसला दिया होगा, और जो बातें हो रही हैं कि रातों रात हटाया जा रहा है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हाईकोर्ट का फैसला नया नहीं है। 2016 में भी कहा था कि जमीन खाली करो, तब भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई की, सभी पक्षों और दलीलों को सुना और पूरा मौका दिया गया कि जिनके पास कागज है वो अपनी दावेदारी साबित करें। लेकिन कोर्ट इनकी दावेदारी से सहमत नहीं हुआ और फिर जमीन खाली करने का आदेश दिया।